हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज आप लोग को 5.6 के बारे में बताऊंगा, जिसे कि यहाँ पर कह रहा है कि प्रचलों का विलोपन किए बिना dy/dx ज्ञात कीजिए। ये प्रचलों क्या है, इसके बारे में पहले हम आपको समझा दें। देखेंगे यहाँ पर तो दिया गया है फलनों के प्रचालिक रूप के अवकलज। फलनों के प्रचालिक रूप से अवकलज, यानी कि ये प्रचालिक या प्रचलन है क्या। प्रचलन को इंग्लिश में पैरामीटर कहा जाता है, यानी कि एक मापक के जैसा ये काम करता है। आइए हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं। जैसे कि अगर हम आपसे बात कर दें, ध्यान से समझिएगा, ये प्रचलन क्या है। प्रचलन क्या है ये प्रचलन के बारे में समझा रहे हैं। जैसे कि अगर हम आपको बता दें कि इस बिंदु से इस बिंदु तक हमको जाना है और कोई दूसरा मार्ग नहीं है, इसके लिए बस यही एक मार्ग है और एक बिंदु यहाँ पर है। अगर आप यहाँ से यहाँ पर जाना चाहते हैं तो कॉमन सी बात है कि कोई दूसरा मार्ग नहीं है जाने के लिए, तो आप अगर बिलोंग करते हैं यहाँ पर जाने के लिए, तो आप कॉमन सी बात है कि पहले इसको आप टच कीजिएगा, उसके बाद ही यहाँ पर पहुँच पाइएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाइएगा, फिर यहाँ के बाद यहाँ पर जाइएगा। अगर हम इधर से भी बात करें आने की, ये तो हो गया इधर से जाने की, इधर से भी अगर हम आने की बात करें तो आप यहाँ से यहाँ पर आइएगा और यहाँ से ये यहाँ पर जाइएगा। इस प्रकार आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि अगर यहाँ से हम इस बिंदु पर जा रहे हैं तो ये वाला रास्ता हमको मिल रहा है, यानी ये मार्ग मिल रहा है हमको, ये बिंदु मिल रही है। यहाँ से भी अगर हम यहाँ पर जा रहे हैं तो यही हमको बिंदु मिल रही है। मतलब ये हुआ कि अगर दो फंक्शन दिया गया हो और दोनों फंक्शन में कोई एक बिंदु आपका कॉमन हो तो उनके बीच संबंध को दर्शाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर ये कॉमन है, तो इस बिंदु के सहारे से इन दोनों के बीच संबंध हम दर्शा दिए कि हम यहाँ से यहाँ पर जा सकते हैं इसको टच करते हुए, और यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं टच करते हुए। आखिर सर बिंदु यहाँ पर 3 लेने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर फंक्शन जो होगा आपका, मूल रूप से फंक्शन आपका ये है और ये है, और ये बिंदु जो है इस फंक्शन को दर्शाने के लिए है। आइए समझाते हैं फंक्शन को लेकर। जैसे कि x बराबर एक फंक्शन दिया गया है ft, ठीक है, और y बराबर एक फंक्शन दिया गया है gt, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे कि x बराबर फंक्शन ऑफ t और y बराबर फंक्शन g ऑफ t। तो ये फंक्शन अलग है और ये फंक्शन अलग है, लेकिन दोनों में एक पद कॉमन दिख रहा होगा आपको। वो कॉमन पद क्या है इसमें? t है। तो यानी ये जो बिंदु होगा ये t के बराबर होगा। तो इसी t को हम लोग प्रचलन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रचल, यानी पैरामीटर, इंग्लिश में कहते हैं पैरामीटर, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रचलन समझ में आ गया होगा, यानी प्रचाल समझ में आ गया होगा। सॉरी, प्रचलन बोला जा रहा है, प्रचाल समझ में आ गया होगा। प्रचाल क्या होता है तो आप बोलिएगा कि वैसे दो फंक्शन जिनके बीच अगर संबंध को दर्शाना हो तो उन दोनों में कोई एक पद यानी एक टर्म्स कॉमन होना चाहिए, और जो कॉमन होता है वही उसका क्या कहलाता है? प्रचाल कहलाता है। क्लियर? आइए हम आपको एक्सरसाइज 5.6 पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स एक और है उसको समझा दें। ध्यान से सुनिएगा, एक बात बताइएगा हमें। अगर आपके पास अगर हम कह दें कि dy/dt का वैल्यू आपके पास पता है, ठीक है, और dx में dt की भी वैल्यू आपको पता है। आप देखेंगे कि दोनों में कॉमन एक पद दिख रहा है, dt, ये दोनों पद अलग है। इन दोनों के सहारा से अगर ये आपको पता हो और ये फंक्शन आपको पता हो, जैसे कि इस x का आप अवकलन करिएगा तो आपका कॉमन सी बात है कि dx/dt आएगा, और इस फंक्शन का अवकलन करिएगा तो dy/dt आएगा। तो dy/dt और dx/dt को दोनों के सहारा से, यानी दोनों में कॉमन पद दिख रहा है तो दोनों के सहारा से हम dy/dx निकाल सकते हैं। कैसे?
आइए दिखाते हैं। ऊपर में हमको क्या चाहिए, डी वाई ना, तो डी वाई है तो यहाँ पर डी वाई बाई डी टी दिया गया है, तो इस फंक्शन को हम इसके जगह पे रखते हैं डी वाई बट्टा में डी टी, पूरे के बट्टा में डी एक्स के टर्म्स में ये वाला डी एक्स वाला है तो लिखते हैं डी एक्स बट्टा में डी टी। आप ध्यान से देखेंगे कि इसको गणना जब करिएगा तो आपका इतना ही वैल्यू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बराबर पद डी टी है तो डी टी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कॉमन सी बात है कि डी वाई बटा कितना आ जाएगा, डी एक्स। यानी हम कह सकते हैं कि प्रचाल का प्रयोग करने के लिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अगर निकालना होगा तो दोनों में कोई एक पद कॉमन होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया तो टी प्रचल था और यहाँ पर जो होगा आपका डी टी दोनों में कॉमन है। और डी वाई बाई डी एक्स अगर आपसे पूछा जाए तो आप डी वाई है तो पहले डी वाई बटा डी टी लिखिएगा और डी एक्स का लिखना होगा तो डी एक्स बटा डी टी लिखिएगा, क्योंकि मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा और दोनों का मान आप क्या कर दीजिएगा, पुट कर दीजिएगा। क्लियर? चलिए आते हैं एग्जाम्पल एक लेकर के, तब समझ में आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल एक दिखाते हैं, देखिएगा। यदि x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा दिया है और आपसे पूछ दिया कि डी वाई बट्टा में डी एक्स बराबर व्हाट। आप ध्यान से देखेंगे कि फंक्शन जो है दो है, एक फंक्शन x बराबर इतना दिया है और y बराबर इतना दिया गया है। अब दोनों फंक्शन में बताइए कि कौन सा टर्म्स बराबर है, तो आप कहेंगे सर थीटा, यानी यहीं पर ये थीटा जो कहलाएगा प्रचाल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? थीटा बराबर प्रचाल, प्रचल कहलाएगा। क्लियर? जब दोनों में कॉमन है तो कॉमन सी बात है कि जब दोनों में कॉमन हो गया यानी प्रचाल निकल गया तो एक्स और वाई के बीच भी संबंध होगा, जो बिंदु समझाए थे उसके अनुसार। तो हम बारी बारी से दोनों ही समीकरण का अवकलन करेंगे। आइए पहले इसको करते हैं। x बराबर a cos थीटा दिया है, आपको पीछे पढ़ाया गया है कि ये जो दिया रहता है ना, जिस पद में दिया जाए उसी पद के सापेक्ष में अवकलन करना होता है। थीटा दिया है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, टी रहेगा तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं इस प्रश्न के लिए, मतलब कि प्रचाल वाले संबंधित प्रश्न के लिए, कि जिसका प्रचाल जो प्रचल होगा उसी प्रचल के सापेक्ष अवकलन करना होगा। जैसे कि यहाँ पर प्रचल क्या है, थीटा है तो थीटा के सापेक्ष करेंगे, यानी कि प्रचल जो होगा उसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्लियर है? आइए तो लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा डी बाई डी थीटा अपॉन किसका, एक्स का, इक्वल टू डी बाई डी थीटा किसका करेंगे, ए कॉस थीटा। क्लियर है? अब ध्यान से देखेंगे तो ए जो है अचर पद है, तो अचर पद बाहर निकल के आएगा तो बचेगा डी बाई डी थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर भी आपको बताया गया था कि अगर जिसके सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हैं थीटा के सापेक्ष तो यहाँ पर भी थीटा होना चाहिए। अगर थीटा नहीं है तो इसका पूर्ण अवकलन नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए अवकलन करते हैं। तो ए तो रहेगा ही, कॉस थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, तो जो भी सी से स्टार्ट होता है ना, सी से, उसका हमेशा नेगेटिव अवकलन होता है, तो हम नेगेटिव दे देते हैं। कॉस का होता है साइन थीटा। क्लियर? पुनः y बराबर ये आ गया किसका, dx बटा में d थीटा का। पुनः y बराबर दिया गया है a साइन थीटा। यहाँ पर अवकलन दोनों को बारी बारी से करते हैं, तब दोनों के बीच संबंध को दर्शा देंगे। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, डी बाई डी थीटा इंटू वाई, डी बाई डी थीटा ए साइन थीटा। अवकलन कर दिए, किए नहीं है अभी लिखे हैं। तो ये तो देखिए थीटा और ये वाई है तो इसका अवकलन नहीं हो सकता, ये सेम रहेगा। डी वाई बटा में डी थीटा इक्वल टू ए अचर पद है, ए बाहर निकलेगा, ए बाहर निकल गया, डी बटा डी थीटा अपॉन साइन थीटा।
अब देखेंगे कि ए साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, तो आप बोलेंगे कॉस थीटा। अब ध्यान से समझिएगा, dx बट्टा में डी थीटा का मान आ चुका है और dy बट्टा में डी थीटा का मान आ चुका है। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, तो आप कहेंगे कि सर डी थीटा। जब दोनों में कॉमन है तो क्या बच गया, dx और dy ना, हमको निकालना भी थी क्या, dy बट्टा में dx निकालना था। क्लियर। दोनों में जब कॉमन है तो dy बाई dx निकल जाएगा। तो लिखते हैं, अतः dy बट्टा में dx को आप कितना लिख सकते हो, अभी हमने लिखने सिखाया था। तो dy है तो पहले dy वाले को लिखेंगे, लिख दीजिए इसको, dy बट्टा में d थीटा, पूरे के बट्टा में dx वाले टर्म्स ये वाला है तो इसको लिखेंगे dx बट्टा में d थीटा। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि d थीटा कट जाएगा तो बचेगा dy बट्टा में dx, दोनों आपस में समीकरण बराबर, यानी कि ऐसा काम करना है कि मान में परिवर्तन न हो। अब दोनों का मान पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू कितना आया है, ये है ये a cos थीटा अपॉन dx बट्टा में d थीटा का वैल्यू कितना आया है, माइनस a sin थीटा, a से a कट जाएगा तो माइनस कोस बट्टा में साइन बट्टा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। यही आपका आंसर होगा। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये एग्जाम्पल और प्रचल क्या है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फिर से नेक्स्ट वीडियो हम बना करके आपको और बेहतर रूप से समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.6 के प्रश्न 1 से लेकर जितना भी प्रश्न हो टोटल बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से पहले प्रचल के बारे में समझ लीजिए, प्रचल क्या है, और प्रचल मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। प्रचल क्या है एक बार और रिपीट कर देते हैं। प्रचल यह है कि जब दो फंक्शन दे दिया जाए तो दोनों के बीच संबंध को दर्शाने के लिए दोनों में कोई एक पद यानी कि एक टर्म्स कॉमन होना जरूरी होगा। अगर कॉमन नहीं होगा तो दोनों के बीच संबंध नहीं दर्शा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम आपको दिखाए कि यहाँ पर प्रचल क्या है, तो दोनों में फंक्शन में क्या मिल रहा है, टी, तो टी ही इसके लिए क्या कहलाएगा, प्रचल कहलाएगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैरामीटर। थैंक यू गाइस, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी ये बात बोलिए कि आप लोग इस चैनल पर पढ़िए। आपको बेहतर तरीके से हम समझाने की कोशिश करूँगा और समझाने की जो भी पॉइंट्स मिलेगी आपको देते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सभी से।